हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा साइंस का क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के लिए। ये मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 3 आवर्स और 80 मार्क्स हमको मिल जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर हमारा 5 सेक्शन में है। ये ABCDE। पहला जो सेक्शन है इसमें हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। दूसरा हमारा 2 मार्क्स का है सेक्शन में, और 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स हमारे पास है। और पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है इसको हम देखते हैं। ये कहता है टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी। ये जो रिपल्सन है वो किसके वजह से हो सकता है? तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके वजह से भी हो सकता है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोनों आंसर कहाँ पे? ये डी नंबर पे, यानी कि बी एंड सी। तो हम यहाँ पे डी नंबर को टिक कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमको पता है अगर सेम चार्ज रहेगा तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। मैग्नेटिक फोर्स में हमको पता है अगर मैग्नेट के सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर एल्टीट्यूड पे नोज ब्लीडिंग होता है। क्यों होता है? तो वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एट हायर अल्टीट्यूड। ये हमारा आंसर हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन चेक करिए। ये कहता है व्हाट हैपेंस टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज। सरफेस एरिया बढ़ाने से ना फ्रिक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह हमारा कुछ और होता, जैसे प्रेशर होता, ठीक है, तो प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। ये हमारा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो सी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। वाई इज इट ईजियर टू मूव अ कार्ट विथ व्हील्स। वैसे कार्ट को मूव करना आसान होता है जिस पे व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न होगा जो व्हील्स होते हैं ना, वो फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करते हैं, यानी कि सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो रोलिंग फ्रिक्शन हुआ करता है उसका वैल्यू कम होता है, मच लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। अगर प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है तो यहाँ पे हमारा होगा सी नंबर। वायलेट लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है, और रेड लाइट जो होता है वो कम डेविएट होता है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है विच लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। ये हमारा आंसर होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बीच में पतला हुआ करता है। और लास्ट हमारा है 8 नंबर है कंट्री फेसेस एन अर्जेंट नीड टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन का जो कंटेंट है उसको कम करना है एटमॉस्फेयर में। तो ऑब्वियसली है ये ऑयल और कोल तो होगा नहीं, नेचुरल गैस से थोड़ा कम हो जाएगा, और रिन्यूएबल अगर लेते हैं तो सबसे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे। हालांकि नेचुरल गैस भी आंसर हो सकता है, क्योंकि लेस कंटेंट वो रिलीज़ करता है, बिल्कुल तो नहीं करता है, सो बात नहीं है। नेचुरल गैस जब बर्न करेगा तो थोड़ा सा कार्बन कंटेंट रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे अगर बैटरी से चलेगा तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। तो डी नंबर टिक कीजिए। मेटल एक्स इज सो रिएक्टिव दैट इज रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर, कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। आंसर सोडियम होगा। सोडियम ही है जो विगरसली रिएक्ट करता है और आग भी पकड़ लेता है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। रिया वांट टू मेक अ बेल फॉर हर स्कूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम सुटेबल फॉर दिस पर्पस। इसका होगा सोनरोसिटी। नेक्स्ट हमारा है विच पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सबसे आसान क्वेश्चन,
chromosomes and genes. Ritika accidentally touched a hot pan and immediately pulled her hand away. तुरंत से हॉट पेन को टच करती है, तुरंत से हाथ हटा लेती है. She felt the sensation of heat reached due to the action of what? ये होगा नर्व सेल. चिक सेल डू नॉट हैव. चिक सेल में क्या होना होगा? प्लास्टिड. प्लास्टिड जानते हैं ना, प्लांट सेल में हुआ करता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता. रेड रॉट, ये रेड रॉट की बात हो रही है. शुगर कैन इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? आंसर होगा फंजाई. और ये है डेडली डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम. आंसर होगा मलेरिया. मलेरिया इज द करेक्ट आंसर, जो कि पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम से हुआ करता है. अगला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी क्रिस्टलाइज एंड केप्ट फॉर मेनी डेज. आंसर होगा वायरसेस. इसको आप टिक करेंगे. एसेंशियल रीजन क्वेश्चन पे आते हैं. ये 17 से 20 तक का है क्वेश्चन, जो कि एसेंशियल रीजन बेस्ड है. तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कोड. ठीक है, ये कोड को आप ध्यान से पढ़ेंगे. ये जो कोड आप देख रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ना है. तो 4 टाइप्स के कोड दिए हुए. पहला है असर्शन. तो असर्शन में देखिए ये क्या कहा गया है. अ फिश इन अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी क्लोजर टू द सरफेस. सरफेस के नज़दीक दिखता है, जितना गहराई में रहता है थोड़ा ऊपर दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से. तो ये तो ट्रू है. और दूसरा है लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर. ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसको ट्रू है, इसको आप ट्रू कर लीजिए. तो आंसर में आपका क्या होगा? ए नंबर. ये जो ए नंबर, बोथ असर्शन रीजन एंड ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अभी 18 नंबर चेक करते हैं. क्रूड ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड और प्यूरिफाइड बिफोर इट्स डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट टू बी यूज्ड. ट्रू है. पेट्रोलियम दीज आर द लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिफाइनिंग पेट्रोल. ये भी ट्रू है. बोथ आर ट्रू एंड ये एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो आंसर हमारा फिर से यहाँ पे ए होगा. और पॉलिशिंग सरफेसेस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. यस, ट्रू है. पॉलिशिंग मेक्स द सरफेस स्मूथर इंटरलॉकिंग. ये भी ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है. फिर से आंसर आपका ये होगा. और लास्ट 20 नंबर में है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एट अ सर्टेन पॉइंट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. फॉल्स. ये फॉल्स है. और प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. यस, ट्रू है, ये ट्रू है. तो आंसर आपका डी होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हम 21, जो कि हमारा सेक्शन बी का है, इसका हम बात कर ले. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोजन गैस आंसर होगा. हाउ इज दिस गैस आइडेंटिफाइड? पॉप साउंड. ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट होगा. कब? जब इसके सामने जलता हुआ कैंडल लाएंगे, पॉप साउंड क्रिएट करेगा. कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस, जिसका सिंबल आप H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस. ओके. दूसरा है एलॉय को डिफाइन कीजिए. होमोजेनियस मिक्सचर हुआ करता है 2 और मोर मेटल्स का, या तो फिर एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, इस तरह का. इन व्हाट वे एलॉय बेटर दैन अदर मेटल्स? देखिए, मेटल से ज़्यादा अच्छा एलॉय होता है, क्योंकि ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, हार्ड होता है. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस. देखिए, लिग्नाइट जो कोल है लो ग्रेड का कोल है, और बिटुमिनस थोड़ा हाई ग्रेड का कोल है. लिग्नाइट में क्या है ना, 38% कार्बन होता है, बिटुमिनस में 65% कार्बन होता है. तो डिफरेंस हो गया. और भी डिफरेंस लिख सकते हैं, जैसे इसका बिजली बनाने में यूज होता है ना, एसफाल्ट बनाने में, और जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसका बनाने में यूज होता है. तो वो भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं. 2 ही पॉइंट देना था. स्टेट द नेचर, साइज एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये कैसा बनाएगा? ये बनाएगा रियल. ये क्या बनाएगा? रियल. उल्टा होगा. ठीक है. और 2f पे है तो इक्वल होगा. इक्वल मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा. बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, अगर यहाँ रखते हैं तो ये वर्चुअल बनाएगा. ये क्या बनाएगा? वर्चुअल, लेकिन लार्ज होगा. ठीक है, लार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा. ये आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. 25 नंबर कहता है विच ऑर्गेनिज्म इज मोर एफिशिएंट इन फंक्शनिंग, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? आंसर होगा मल्टी सेलुलर. वाई?
देखिए मल्टी सेलुलर जो होता है ना, उसमें अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने का एबिलिटी होता है, उसके लिए सेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, उसमें डिपार्टमेंट बना होता है, तो वो बढ़िया है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। देखिए सॉइल की फर्टिलिटी में बैक्टीरिया का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं प्लांट एटमॉस्फेयर से। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करता है कंपाउंड के रूप में, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन सी, ये 21 मार्क्स दे रहा है। तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवॉर्म। देखिए कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला है। तो कोलेरा मेनली हमारा इन्फेक्टेड वाटर होता है, उससे हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम दूर रखेंगे, यानी पानी को साफ़ सुथरा रखना है, यानी फिल्टर वाटर पीना है। और खाना जो होगा, जो खाना हम खाते हैं वो खाना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसको ढक के रखना है हमेशा, मच्छर मक्खियाँ उसमें ना लगना चाहिए। ये रीज़न हो गए। ट्यूबरकुलोसिस को कैसे रोक सकते हैं, जब भी आप खांसेंगे तो क्या करेंगे, रुमाल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चूँकि सीजनिंग जब होता है ना तो हवा से द्वारा ये फैल रहा होता है, तो वो हो गया। दूसरा पर्सनल हाइजीन, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, और पर्सनल हाइजीन तो सभी में लिख सकते हैं। रिंग वॉर्म, यहाँ भी पर्सनल हाइजीन होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, है ना। स्किन को साफ़ रखना है, स्किन जो है उसको साफ़ रखना है, ड्राई रखना है। ओके, ये सब आप लिखेंगे। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, प्रोसेस जिसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड आइटम होता है उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, तो हमको बना करता है बना करता है, हमारा अल्कोहल बना करता है। ठीक है, एसिड बना करता है और गैस भी रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। अब इस प्रोसेस का क्या यूज है फूड इंडस्ट्री में, तो फूड इंडस्ट्री में यूज है ना, जो हमारा बेकरी है वहाँ पे ब्रेड बनाया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहलिक बेवरेज बनाया जाता है, जैसे बियर हो गया, जो शराब कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो बनता है इस प्रोसेस से। योगर्ट बना करता है, तो ये इंडस्ट्री में इसका ही उपयोग होता है। आगे है ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेवल। देखिए प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है, लेवल करना है। पहला क्या है, पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, सेल का स्टोर हाउस को दिखाना है, तो वैक्यूल को दिखाएंगे। रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट मटेरियल, ये हमारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को दिखाएंगे। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को दिखाना है। अगला है हमारे पास रजत, एडेड अ मैग्नीशियम रिबन। रजत क्या है ना, मैग्नीशियम रिबन को ऐड कर दिया है, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। ये रहा मैग्नीशियम का रिबन और इसको कॉपर सल्फेट में ऐड कर दिया, तो मैग्नीशियम रिबन का कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर इस पे आके बैठ गया है, यहाँ पे कॉपर आके बैठ गया है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, व्हाई डज द कलर ऑफ द सोल्यूशन टेकन इन वीकर चेंजेस। देखिए कॉपर कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या किया है ना, मैग्नीशियम क्या किया है ना, कॉपर को हटा दिया है। तो मैग्नीशियम ये रहा, कॉपर सल्फेट में गया, कॉपर को हटा दिया, यहाँ पे बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ये जो कॉपर है ना यहाँ पे आके बैठ गया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो आपसे पूछा है राइट द केमिकल इक्वेशन, ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ये आपको केमिकल इक्वेशन लिख देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेट टू यूजेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्फाल्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन रोड का कोटिंग अंडर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। पैराफिन वैक्स, वैसलिन बनाने में। ठीक है, और आप यहाँ पे ऑइंटमेंट लिख सकते हैं, इसका कैंडल बनाने में, ये सब लिख सकते हैं। कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट 31 क्या है, टू वुमेन आर ऑफ द सेम हाइट, वन वियर सैंडल्स विथ पॉइंटेड नीडल्स, अदर वियर सैंडल्स विथ फ्लैट सोल्स। मतलब एक जो है सो फ्लैट सो का सैंडल पहना है, दूसरा क्या है ना पॉइंटेड शूज पहने हैं, लेकिन दोनों को वॉकिंग करना है कहाँ पे, सैंडी बीच पे। तो देखिए जिसमें पॉइंटेड है ना हील, वो बालू में, सैंड में अंदर धंस जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो फ्लैट है ना वो
बालू में यानी कि सैंड में आसानी से नीचे जाएगा नहीं, वॉकिंग करना आसान होगा। तो कौन सा होगा आंसर होगा हमारा सैंडल विथ फ्लैट सोल। इस पे वॉकिंग करना इजी होगा। क्यों? तो रीजन बताएंगे। प्रेशरलेस प्रेशर विल बी देयर। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन बी नंबर है। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ABCD जो दिया हुआ है उसको। तो यहाँ पे 4 टाइप के कंटेनर्स हैं और सभी में क्या रखा हुआ है? वाटर। ठीक है, और इसमें लेवल देख सकते हैं। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस। तो बेस में ज़्यादा प्रेशर किस में है उसको पहले लिखना है। तो लिक्विड प्रेशर ना एरिया पे डिपेंड नहीं करता है बॉटम का, डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है? ये थोड़ा सा फिगर में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये मिट गया है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ये जो है ना ये यहाँ तक है, ठीक है, ये इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा इसमें वाटर की गहराई ज़्यादा है, यहाँ तक वाटर है। तो ये वाला फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ये चलिए, ये वाटर लेवल सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है, यहाँ तक वाटर है भरा पड़ा, वाटर सबसे ऊपर तक भरा पड़ा है, राइट। तो सबसे ऊंचाई तक वाटर भरा पड़ा है इसमें। तो आप देख लीजिए प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा हुआ। देखिए डेप्थ ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो डी नंबर पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे गहराई पानी का ज़्यादा है। तो हमारा सबसे पहला आंसर होगा डी, इस पे ज़्यादा प्रेशर है। उसके बाद थोड़ा सा कम है बी पे, उससे थोड़ा कम है ए पे, और सबसे कम है हमारा सी पे। जस्ट आपको वाटर का लेवल देखना है, कितना गहराई है, गहराई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए रीजन दे दिए हमने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ रिक्शा यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इफ़ द सीट कवर इज़ वेरी स्मूथ। सीट कवर बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। यू टेंड टू स्लीप, आप स्लीप कर जाएंगे। व्हेन ब्रेक अप्लाइड, देखिए यहाँ ब्रेक अप्लाई करने से हम लोग स्लिप कर जाते हैं, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। तो यहाँ पे चूँकि न्यूटन का लॉ हम लोग को पढ़ना नहीं 8 क्लास में, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। वेरी स्मूथ है तो लेस फ्रिक्शन होने से हम लोग आगे खिसक जाते हैं, ओके। तो बस आपको इतना इसमें आंसर में नोट करना है कि सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है, और फ्रिक्शन कम है इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लिप कर जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 blocks ऑफ आयरन whose masses are 5 kg and 7 kg respectively are kept on a cemented floor। दोनों को कहाँ रखा गया है? सीमेंटेड फ्लोर पर रखा गया है। Which one of them would require a large force to move? जिसका मास ज़्यादा है, ये देखिए 7 kg है, इसका मास ज़्यादा है, इसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन फोर्स वेट पे डिपेंड करता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे रीजन दे देना है, ओके। आंसर के साथ हमको रीजन भी देना है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड होना चाहिए और मैग्नीफाइड, तो ये काम हमारा कॉन्वेक्स करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कर देगा। इरेक्ट होना चाहिए और मैग्नीफाइड, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कर देगा, ठीक है। और इरेक्ट होना चाहिए और डिमिनिश्ड, ये हमारा कॉनकेव कर पाएगा, है ना। इरेक्ट भी हो और डिमिनिश्ड भी हो, ये कॉनकेव लेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन हमारे पास डी। सेक्शन डी में 15 मार्क्स है, तो सेक्शन डी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फंक्शन लिखना है, ठीक है। फंक्शन लिखना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। तो ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व रहता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में, जो कि सेल से बनता है। अगला है क्रोमोप्लास्ट, तो ये कलर देता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को, ग्रीन कलर को छोड़ के। ग्रीन कलर जो आपको पता है वो हमारा हुआ करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट तो अलग अलग पार्ट का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है, तो हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए चैनल प्रोवाइड करता है। फिर वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, एक्सेस वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को। न्यूक्लियस क्या करता है, सारा एक्टिविटी जो है ना सेल का उसको कंट्रोल करता है। अगला है वाटर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, केमिकल्स होता है
जो हार्मफुल बैक्टीरिया फिर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को रोकता है ग्रोथ करने से। हाउ आर दे मैन्युफैक्चर, कैसे बनता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हेल्प से इसको बनाया जाता है। ओके, नेम द टू इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स, तो पेनिसिलिन, पहला पेनिसिलिन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इम्पोर्टेंट हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अगला है स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कारण है, तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड चेंज होता है, वही रीजन है इसका, ठीक है। मेंशन द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या रूल होगा, तो रूल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता होगा कि रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपको दोनों ही पॉइंट लिखने हैं। रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में है, तो ऑब्वियसली है कि इमेज जो बनेगा वो पीछे तरफ बनेगा, 2f के बाहर बनेगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, है ना, ये रियल इमेज कहलाएगा। ऑप्शन भी है, ऑप्शन क्या है कि लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 40 सेंटीमीटर, यानी 2f पे रखा गया है, तो 2f पे रखा गया है तो इक्वल बनेगा, इमेज हमारा इक्वल होगा, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगा, 2f पे होगा, साइज क्या होगा, इक्वल होगा, नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज करना है फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे कम रिएक्टिव हमारा है प्लैटिनम, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा है कॉपर, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा है एल्युमिनियम, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच वन कैन टेक प्लेस, जो हो सकता है, तो यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा, मैग्नीशियम वाला होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और ये सेकेंड वाला फॉल्स है। अगला है नन मेटल का नाम लिखना है, तो ऐसा नन मेटल जिसका हम एंटीसेप्टिक आयोडीन और कटिंग टूल डायमंड, डायमंड के लिए हम डायमंड को कटिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे PQRS को फिल करना है, तो P जो एयरक्राफ्ट बॉडी में एल्युमिनियम लिखेंगे, या फिर इसका एलॉय, इसका एलॉय क्या है, ड्यूरेलुमिन, ठीक है। मेटल्स यूज इन डेंटिस्ट्री, तो यहाँ पे हम Q के जगह सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर का यूज होगा। ऐसे एलॉय होता है हमारा एमालगम, वो भी यूज होता है, तो ठीक है, सिल्वर एमालगम जिसको कहते हैं, तो वो तो अपना बुक में है नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली सिल्वर लिख सकते हैं, क्लियर। आर क्या है, प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को बीट किया जा रहा है, तो आर की जगह मेलेबिलिटी। एस क्या है, तो प्रॉपर्टी है, वायर बनाया है मेटल को, तो ये होगा डक्टिलिटी। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, तो कॉपर, जिंक एंड क्रोमियम, कॉपर, जिंक एंड निकेल, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक एंड निकेल, ये हमारा किसका कॉम्पोजिशन हो गया, जर्मन सिल्वर का हो गया। आगे आते हैं, हमारे पास आता है सेक्शन ई, सेक्शन ई में 12 मार्क्स है, तो ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ें या ना पढ़ें कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू, तो एडिस होगा, मॉस्किटो, आंसर एडिस मॉस्किटो से फैल रहा होता है। हाउ डेंगू वायरस स्प्रेड, तो डेंगू मॉस्किटो के कट करने से ये है ना, जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो फिर वो दूसरा व्यक्ति को बाइट करता है, हेल्दी पर्सन को, तो फैलता है, इसको आपको लिखना है। एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स, देखिए पहला तो नेट यूज़ करना है, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, ये तो मेन तो वही है कि आपको मॉस्किटो नेट यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, आसपास का जो वातावरण है उधर आपको गंदगी नहीं रखना है, जैसे घर के आसपास पानी जमा है तो उसको हटा देना है, क्योंकि मॉस्किटोज़ को जो होता है ना ब्रीडिंग प्लेस होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आसपास साफ़ सफाई हो ताकि मच्छर ना आए। ओके, नेक्स्ट 38 में आ जाते हैं। यहाँ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पैराग्राफ आपको पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो ये होगा लिमिटिंग, ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अगला है हमारे पास इफ़ वी अप्लाई ऑयल, अगर ऑयल अप्लाई करते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा क्या, फ्रिक्शन, तो आप इसको टिक करेंगे। वाई स्पोर्ट्समैन यूज स्पाइक शूज विथ स्पाइक, तो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, उसकी मात्रा क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, सी नंबर। अगला हमारे पास आता है वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, प्लास्टिक, आंसर होगा प्लास्टिक। कोल कैसे बना, तो कोल इज फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर, ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर दब गया, वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे कोल बन गया। तो चलिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख लिया कि क्या आंसर होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे, लाइक दिस वीडियो, share with others and do subscribe my YouTube channel.